हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीका से चल रही होगी। बच्चों, आपसे सबसे पहले तो माफी चाहूंगा कि आप लोग की लगभग आपको 8-10 दिन से क्लास नहीं हो पा रही है चैनल पे। तो आप लोग के आज से क्लास रेगुलर स्टार्ट होगी बच्चों। हम किसी कारण से फंसे हुए थे, इसलिए आप लोगों की क्लास नहीं चल पा रही थी। तो बच्चों, आज आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर करेंगे और फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे। तो हम क्लास लेकर चलते हैं और क्लास में आज जो आप लोग पढ़ाया जाएगा दोस्तों, वो क्या पढ़ाया जाएगा? फिजिक्स का पार्ट 2 वीडियो, यानी पार्ट 2 वीडियो फिजिक्स का। मैं आपका चैप्टर क्या है? प्रकाश का परिवर्तन, जिसमें आपका पार्ट 2 वीडियो चलाने वाले हैं, लेके चलने वाले। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को पहले बता दूं कि प्रकाश का परिवर्तन था। प्रकाश के परिवर्तन जो पार्ट 1 वीडियो हो, उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसमें लगभग कहाँ तक क्लास चल गया था? तो किरण पुंज तक चल गया था। कहाँ था दोस्त? किरण पुंज तक चला गया था। तो किरण पुंज किसे कहते हैं? उसके बाद समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, सारे के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्त। तो अब चलते हैं, हम क्या चलते हैं, आपको चलते हैं आपका उसी चैप्टर से। आपका क्या है अगला टॉपिक? क्या था कि पारदर्शी पदार्थ क्या है, पारभासी पदार्थ क्या है और अपारदर्शी पदार्थ क्या है। पहले थोड़ा सा बच्चों क्या कुछ पदार्थ के बारे में जानो। तो बिल्कुल भाई, पदार्थ के बारे में क्या होगा? पदार्थ को ऐसा कह सकते जो जो कुछ स्थान करता है उसे हम पदार्थ कहेंगे, ठीक है। और उसका द्रव्यमान आयतन भी होता है, उसे हम पदार्थ कहेंगे। तो हमको क्या चलना है? पारदर्शी पदार्थ। अब बच्चों बात आ जाता है कि सर पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। अब थोड़ा सा समझेंगे भाई पारदर्शी पदार्थ के बारे में क्या होता है। तो आप लोग को थोड़ा सा हम इस तरीका से लिखवाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आप लोग कुछ ना कुछ डिस्कस करते चलो और आप लोग डिफिनेशन जो है आप लोग के बोर्ड पर लिखते चलो। तो भाई यहाँ पे क्या है पारदर्शी पदार्थ के बारे में? यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ, ध्यान से समझेंगे, वैसे पदार्थ। जैसे भाई आप लोग बता दो कि पारदर्शी, आप यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। पारदर्शी यानी पार हो जाना, पारदर्शी यानी पार हो जाना, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। और जैसे में क्या होता है आपका अपार पारभासी होता है। तो कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिसमें कुछ कुछ पार होता है और कुछ पार नहीं होता है। अब कहोगे कि सर क्या पार होता है? तो भाई आपकी प्रकाश की किरणों की बात कहा जा रहा है। प्रकाश के बारे में चल रहा है लेकिन, तो प्रकाश के बारे में ही कुछ बात कर रहा है। उसके बाद अपारदर्शी क्या होता है? तो आप ऐसे कह सकते हो भाई कि जिसमें आप प्रकाश पार बिल्कुल नहीं होता है, तो उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। किसी दिक्कत? चलिए हम यहाँ से डिफिनेशन लिखते हैं। इसे तो वैसे पदार्थ है, वैसे पदार्थ जिसमें जिसमें प्रकाश आसानी से पार हो जाता है, आसानी से पार हो जाता है, उसे उसे पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। पारदर्शी पदार्थ कहते हैं भाई। अब बात आ जाती है कि सर जैसे में क्या होगा? तो जैसे में लिख सकते हो दोस्त। जैसे में आप क्या कह सकते हो? जैसे में आप कह सकते हो कांच, कह सकते हो कांच, कह सकते हो कांच, कह सकते हो प्लास्टिक भी कह सकते हो, सफेद प्लास्टिक हो जाएगा, सफेद प्लास्टिक कह सकते हो, सफेद प्लास्टिक कह सकते हो, प्लास्टिक कह सकते हो, यानी इटीसी। यानी दोस्त आप ऐसा चीज समझेंगे कि पारदर्शी पदार्थ में जिससे हम आसानी से आर पार देख सकते हैं, उसे हम पारदर्शी पदार्थ भी कहेंगे। चलिए अब यहां से बात आ जाता है दोस्त आपका पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ के बारे में, पारभासी पदार्थ के बारे में समझेंगे भाई। लिखेंगे वैसे पदार्थ, लिखेंगे वैसे पदार्थ जिससे या जिसमें, जिसमें क्या होता है? जिसमें प्रकाश प्रकाश आसानी से, या ऐसे कह सकते हैं जिसमें प्रकाश का कुछ हिस्सा हिस्सा ही पार होता है, ही पार होता है, पार होता है, उसे पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आप लोगों को बच्चों डिफिनेशन की प्रॉब्लम होगी, तो हम आप लोगों को डिफिनेशन लिखवाते चल रहे साथ साथ।
पारदर्शी वैसे पदार्थ जिसमें प्रकाश का कुछ हिस्सा ही पार होता है उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में दोस्त क्या होगा, जैसे में आपको बता दूं कि जैसे में जो होगा भाई पारदर्शी में आप कह सकते हो घिसा हुआ कागज या घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। अब कांच में घिसा हुआ कांच में आप देख पा रहे होंगे कि उसमें से कुछ हिस्सा ही हमको ऊपर उधर दिखाई देता हो, चाहे तो आपको मतलब कुछ हिस्सा दिखाई देता, पूरा हिस्सा नहीं दिखाई देता हो। चलिए इसके बाद क्या होता है, एक मिनट दोस्त। चलिए ठीक है, घिसा हुआ कागज कह सकते हैं। इसकी बात कह सकते हो कि तेल लगा हुआ तेल लगा हुआ तेल लगा हुआ कागज, कागज एटीसी। आप इसमें देख सकते हैं कि ये सब जो होता है, जैसे हम लिख रहे हैं पदार्थ है, ये सब में क्या होता है, प्रकाश जो होता है कुछ कुछ पार होता है, पूर्ण रूप से पार नहीं होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है अपारदर्शी पदार्थ। आप कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ वैसे पदार्थ जिसमें जिसमें प्रकाश जिसमें प्रकाश प्रकाश पार जिससे प्रकाश पार नहीं हो पाती या नहीं होती है। कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिसमें प्रकाश पार नहीं होती है। सिंपल सी आपके लिए बता दूं कि वैसे पदार्थ जिसमें प्रकाश पार नहीं होती है उसे हम क्या कहेंगे भाई, उसे कहते हैं उसे उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यहाँ तक आप लोग बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक भाई क्लियर है। जैसे में आप लोग बता दो, जैसे में क्या होगा दोस्त, जैसे में आप कह सकते हो टेबल कह सकते हो, क्या टेबल में प्रकाश पार होता है भाई। आप कुर्सी कह सकते हो, कुर्सी कह सकते हो। आप कह सकते हो क्या, आप किताब कह सकते हो, किताब कह सकते हो। आप और क्या कह सकते हो, ऐसा चीज बताओ जिसमें हम किसी को, जैसे आप देखो जिस बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, क्या इस बोर्ड में अगर प्रकाश जैसे मारेंगे वो साइड पार होगा, नहीं होगा दोस्त। आप कह सकते हो बोर्ड भी कह सकते हो, बोर्ड भी कह सकते हो, etc डालो। यानी ऐसे पदार्थ जिसमें प्रकाश बिल्कुल भी पार नहीं होता है भाई, उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। बच्चों हम आगे लेके चलते हैं, अगला टॉपिक क्या है। अब भाई जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। अगला टॉपिक आपका क्या है दोस्त, तो अगला टॉपिक जो है भाई आपको क्या है कि प्रकाश का परिवर्तन, यानी अब हम आते हैं प्रकाश का परिवर्तन। अभी तक जो भाई चल रहा था क्या, आपका प्रकाश के बारे में ही चल रहा था। क्या चल रहा था, प्रकाश के बारे में चल रहा था। लेकिन अब जो चलेगा दोस्त, अब क्या चलेगा, आपका प्रकाश का परिवर्तन के बारे में चलेगा कि प्रकाश का परिवर्तन आखिर है क्या, और थोड़ा सा समझेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है। प्रकाश का परिवर्तन क्या है, तो प्रकाश का परिवर्तन के बारे में जानेंगे भाई। तो पहले तो हम जानेंगे, यहाँ से देखिए आप लोग को टॉपिक लिख दूं, चलिए यहीं से लिख देता है। चलिए पहले हम जानेंगे परिवर्तन, कि आखिर परिवर्तन क्या है। तो परिवर्तन आप कह सकते हो दोस्त कि जब प्रकाश किसी वस्तु से आती है और लौट जाती है, यानी कह सकते हो कि लौटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। लौटने की क्रिया को परिवर्तन कहते हैं। अब कहोगे दोस्त क्या लौटेगा सर, तो दोस्त आप कह सकते हो कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है, किसी वस्तु से टकराती है और लौट जाती है, तो उस लौटने की क्रिया को हम प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे। बच्चों समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं दोस्त लेकर, यहाँ पे इसको हम डेफिनेशन की बात लेकर चलते हैं कि डेफिनेशन में क्या होगा। डेफिनेशन आप लोग बता दो कि लिख दो कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है। प्रकाश का परिवर्तन, तो आप कह सकते हो कि वैसे, या कह सकते हो जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किरण जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक परावर्तक सतह से सतह से टकराकर
टकराकर लौट जाती है। तो कैसे जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तित सतह से टकराकर लौट जाती है तो उसे प्रकाश का प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। और बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार नहीं बच्चों कई बार पूछा गया है, और आपको 2 नंबर का पूछा जाता है सिंपल सा क्वेश्चन से। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग के समझ में आया। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे मैं आप लोग को जैसे बता दूं, जैसे मैं बच्चों यहाँ से मान लेते हैं इस प्रकार से, जैसे मैं आप लोग के यहाँ से बता दूं, हाँ देखिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका क्या है, एक परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह मतलब क्या होता है कि एक ऐसा वस्तु है, ऐसा पदार्थ है जिससे हम क्या होते हैं, जब इससे प्रकाश आता है तो वह पढ़कर लौट जाता है। जैसे में आप दर्पण वगैरह ले लो, कांच वगैरह ले लो, जैसे में यहाँ से शीशा ले लो, यहाँ से एक तरफ पेंट कर दो। जब पेंट करने के बाद बच्चों जब पेंट करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा एक तरफ से पेंट क्या हो रहता है, दूसरी तरफ से मेरा क्या चेहरा दिखने लगता है। जिससे में आप घर में आईने वगैरह देखा होंगे, और क्या आपको जैसे में आपको क्या हो जाता है, आईना हो जाता है, आप दर्पण के सैलून में गए होंगे, तो जब भी वो कांच होता है ना, तो कांच के एक हिस्सा खाली रहता है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या होता है, पेंट किया हुआ रहता है। तो वहां से क्या होता है, एक तरफ पेंट कर दिए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ से क्या आती है, यहाँ से आपका प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ से आपका प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रही, जैसे यहाँ पे पड़ी दोस्त, तो एक पढ़ने के बाद क्या होता है कि इस हिस्से से क्या होती है, टकराती है, और टकरा कर क्या होती है, ये ऐसे लौट जाती है, ये ऐसे लौट जाती है। बिल्कुल आप देखे होंगे, जब आप देखे होंगे कि जैसे मान लेते हैं कि जब यहाँ पे ऐसा होता है कि घड़ी है ना, तो इस प्रकार से ऐसे करते होंगे, यहाँ से आपका प्रकाश किरण इस पे आया, और यहाँ से टकरा कर किसी को आंख को मलकाते थे, क्या मलकाते हैं ना, बचपन में मलकाया करते थे। तो उसी प्रकार से था कि जब प्रकाश की किरण यहाँ से आया और यहाँ पे टकराया, और उसके बाद ऐसे लौट गया, तो इस नियम को हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे दोस्त। चलिए आगे चले। अब यहाँ के बाद क्या करना है कि यहाँ तक हो गया, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हमको क्या करना है, अब नियम के बारे में जानना है। क्या करना है, नियम के बारे में जानना है। तो जैसे मैं यहाँ से आप लोग इस चीज को हटा दो, चलिए इस चीज को हटाते हैं दोस्त, और यहाँ से थोड़ा सा समझेंगे, और इसका नियम क्या होता है, जो टॉपिक आपका क्या है, इसी पर आधारित कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश का परिवर्तन का नियम, यानी परिवर्तन, यहाँ से लिख सकते हैं परावर्तन, परिवर्तन का नियम। तो परिवर्तन के नियम जो होगा दोस्त, नियम में क्या होगा, थोड़ा सा समझेंगे कि नियम में क्या होता है। तो प्रकाश का परिवर्तन के नियम जो होता है, इसमें क्या क्या है थोड़ा सा जानेंगे। तो नियम में क्या होता है, आपके 6 चीज जानने हैं इस माध्यम से। जैसे में आपका क्या हो जाता है, एक आपका जानना है आपतन कोण जानना है। क्या होता है, आपतन आपतन आप सॉरी आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण जानना है, आपतित किरण जानना है। इसके बाद आपका टॉपिक, पहले इसको जानेंगे। तो जैसे में क्या होता है दोस्त, आपतित किरण हो जाता है, एक आपका हो जाता है क्या, दूसरा जो टॉपिक हो जाता है, दूसरा जो हो जाता है आपको क्या होता है, परावर्तित किरण होता है, परावर्तित परावर्तित किरण हो जाता है। बच्चों इसका डेफिनेशन हम ना लिखेंगे, आप लोग को समझाएंगे, बिल्कुल आप लोग को समझ में आएगा। इसका डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे इस चीज को। तीसरा क्या हो जाता है दोस्त, आपको क्या हो जाता है, एक आपका अभिलंब हो जाता है, अभिलंब के बारे में जानना है, अभिलंब के बारे में जानना है। और इसके बाद आपको क्या जानना है दोस्त, चौथा आपको क्या जानना है, आपको जानना है, हाँ, आपतन बिंदु के बारे में जानना है, आपतन बिंदु के बारे में जानना है। इसके बाद आपको क्या हो जाता है, आपको क्या हो जाता है, पांचवा जो हो जाता है, आपको आपतन कोण के बारे में जानना है, आपतन कोण के बारे में जानना है। और इसके बाद आपका छठा जो होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तक कोण के बारे में जानना है। तो ये चीज थोड़ा सा समझेंगे, आखिर है क्या चीज सर, इसको कैसे याद करेंगे, जब आप डिफिनेशन नहीं बताएंगे तो कैसे इसको कवर कर पाएंगे। तो दोस्त आपको कुछ नहीं करना है, कवर आपको एक करना है। जैसे में यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या एक किरण आ रही है, इस फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं, क्या एक किरण आपको आ रही है यहाँ से, जब ये आ रही है तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्त, आपतित किरण कहेंगे। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। बात समझ में आ रहा है।
इसको हम आपतित किरण कहेंगे। सर अगर बात आ जाता है कि बच्चों यहाँ पे अगर यहाँ पे जो आपतित किरण ये आ रही किरण तो इसको हम आपतित किरण कर दिए, यहाँ पे टकरा रही है, यहाँ पे टकरा रही है, यानी कह सकते हैं आप डिफिनेशन के बारे में कह सकते हैं कि आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। क्या बच्चों? आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अगर यहाँ से टकराई और लौट गई तो इसको क्या कहेंगे दोस्त? परावर्तित किरण कहेंगे। क्या? परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण कहेंगे। यहां तक बात समझ में आ रहा है? आप कह सकते हैं कि जब किरण किसी वस्तु से टकरा कर लौटती है तो लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। बात तो समझ में आया? आगे चलते हैं दोस्त। अगला आपको क्या हो जाता है? आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, एक आपका अविलंब होता है। तो बच्चों आपतित किरण और परावर्तित किरण के बारे बीच में क्या एक लंब खींचा जाता है? क्या? एक लंब खींचा जाता है जिसे हम अविलंब कहते हैं। जैसे मैं कैसे आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच अविलंब खींचे गए लंब को हम क्या कहते हैं? अविलंब कहते हैं। फिर से सुनेंगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। यानी इसे क्या कहेगा जाएगा भाई? अभिलंब कहा जाएगा। अभिलंब कहा जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं और एक आपका है आपका आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु क्या होता है दोस्त? आप जानेंगे, कह सकते हैं कि आपतित किरण, आपतित किरण यानी आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराती है, आप यहां से जैसे यहाँ पे टकराती है, यहाँ पे एक बिंदु बन रहा है ना यहाँ पे, तो जिस बिंदु पे टकराती है इसे हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। क्या बच्चों? आपतन बिंदु कहेंगे। बात तो समझ में आ रहा है? आपतन बिंदु कहेंगे। अगला पॉइंट चलता है, आपतन बिंदु हो गया। अगला पॉइंट चलता है आपतन कोण किससे कहते हैं? क्या? आपतन कोण किससे कह सकते हैं? तो हम ऐसे कहेंगे दोस्त, आपतन कोण के बारे में कहेंगे कि आपतन कोण जो होता है कि आपतित किरण, क्या है दोस्त? आपतित किरण और एक अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसको हम आई से डिनोट करते हैं दोस्त। क्या करते हैं? स्मॉल आई से यानी छोटका आई से डिनोट करते हैं। इसके बाद आपका क्या है? परिवर्तक कोण किसे कहते हैं? चलिए, अब परिवर्तक कोण किसे कहते हैं दोस्त? तो वही हो जाएगा परिवर्तन कोण किसे, परिवर्तक कोण किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं कि यहां से ये वाला कोण को, इस कोण को कह सकते हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, सिंपल सी आप डेफिनेशन दे सकते हैं भाई। आपको कोई दिक्कत नहीं है आप डेफिनेशन देने में, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। कह सकते हैं कि आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं? छोटका आर यानी स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत है? यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा है? अब इसी नियम के तहत आपको जानना है कि नियम आखिर प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं? टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ तक आप लोग के समझ में आ गया बच्चों, तो आप लोग बिल्कुल नोट कर लेंगे या इसको नोट भी बनाना चाहेंगे तो आप बिल्कुल वीडियो को रोको, आप वीडियो यहाँ इसको क्वेश्चन को पूरा को लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। तो अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश के परिवर्तन के नियम जो होते हैं से कितने होते हैं, यहाँ चलते हैं। चलिए, अब क्या है भाई, थोड़ा सा समझेंगे। अब जो होता है क्या है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने हैं। चलिए, तो अब जो होता है भाई, क्या होता है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं? तो आप कह सकते हैं इसका नियम जो होते हैं कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं दोस्त? दो होते हैं। और ये भी आपका क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से, VVI क्वेश्चन से बन रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ जाता है कि कितने नियम होते हैं, 2 3 4 5, कोई भी नहीं। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो बात आ जाता है कि परिवर्तन के नियम क्या होता है कि दो नियम होते हैं। अब यहाँ पे कहोगे सर पहला नियम क्या होता है? तो भाई पहला नियम आप लोग बता दो। तो पहला नियम में आप ऐसे कह सकते हो कि आपतित किरण जो होता है, आपतित किरण, अभी उस चीज के बारे में दिखाया था कि आपतित किरण आपतित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तथा अभिलंब
एक मिनट दोस्तों, नहीं नहीं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही सतह पर, एक ही सतह पर, सतह पर होता है, एक ही सतह पर होता है। आपका एक नियम हो गया बच्चों, क्या है, या एक ही समतल में होता है, चाहे एक ही सतह पर होता है, कुछ भी सकते हैं कि एक ही सतह पर या एक ही समतल में होता है। आप कैसे कह सकते हैं, एक ही समतल में होता है, एक ही समतल में, समतल में होता है। कोई दिक्कत, कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तो ये आपका पहला नियम है भाई। दूसरा नियम क्या होगा सर, दूसरा नियम कह सकते हो कि आपको क्या हो जाता है कि आपतन कोण, अभी आप लोग बताए थे कि आपतन कोण और, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होता है, बराबर होता है। ये आपका दो टॉपिक हो गया, क्या हो गया, आपतित किरण, आपका नियम दो हो गए, दो हो गए, दो हो गए, पहला और दूसरा। जैसे मैं अभी आप लोग बताए थे इस प्रकार से, ऐसे कुछ बताए थे, ऐसे टॉपिक, ऐसे अभिलंब था। तो आप आपतन कोण और क्या है, आपका परावर्तन कोण, दोनों जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये नियम पहला हो गया। आप कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब जो होता है, विलंब जो होता है, तीनों एक ही सतह पे या समतल में होता है। इसके अकॉर्डिंग आपका दो नियम आपको बिल्कुल बन गए। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो दोस्त, तो अपने वीडियो, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगला टॉपिक को लेकर चलते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। चलिए भाई, अगला टॉपिक आपका क्या है, थोड़ा सा समझेंगे कि अगला टॉपिक जो होता है, चलिए बोर्ड को इसको साफ कर दे, इसके बाद अगला टॉपिक लेकर चलते हैं। बस उस टॉपिक के बाद क्लास को एंड करेंगे और उसके बाद अगला टॉपिक जो होगा नेक्स्ट क्लास चलेगा। चलिए, क्या बच्चों अगला आपको क्या है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाले, हाँ यहां से देखते हैं आपका समतल दर्पण, दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, किरण का प्रवर्तक, का प्रवर्तन, ये आपका टॉपिक है। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि जब समतल दर्पण पर जब लंबवत पड़ेगी, तो आपका जब समतल दर्पण यहाँ क्या होता है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परिवर्तन कैसे होता है। तो आप जाहिर से बात जान सकते हैं बच्चों कि समतल दर्पण को आप लोग बता दूं कि जब भी एक नियम का तत्व क्या होता है कि जब भी एक, मान लेते हैं यहाँ पे समतल दर्पण बनाता हूँ, क्या होता है, समतल दर्पण बनाते हैं, यहाँ से एक तरफ क्या होता है भाई, हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं, कलर चढ़ाते हैं, समतल दर्पण बना दिए। तो भाई अगर मान लेते हैं कि यहाँ से इसको, यहाँ पे इस प्रकार से किरण आता है, क्या, इस प्रकार से किरण आता है, जब भी इस प्रकार से किरण इस पे आएगा, यानी इस पे पड़ेगा, तो इस पथ से आ रहा है, जिस रास्ता से आ रहा है, तो समतल दर्पण पे जैसे ही पड़ा तो उसे पढ़ने के बाद क्या होता है, इसी रास्ता से गुजर जाता है। आप कह सकते हैं इसी रास्ता से गुजर जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी समतल दर्पण पे पड़ने आने वाली प्रकाश की किरण जो होती है, परिवर्तन के बाद, यानी दर्पण से परिवर्तन के बाद उसी पथ से लौट जाती है। आप ऐसे भी यहां से डिफिनेशन कह सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं, कह सकते हैं कि जब, जब समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर, दर्पण पर प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण आती है, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद, दर्पण से परिवर्तन के बाद, परिवर्तन के बाद, बाद उसी पथ से, दर्पण से परिवर्तन के बाद उसी पथ से या उसी रास्ता से, उसी पथ से लौट जाती है, लौट जाती है। बस सिंपल सी बात होगी, इतना ही तो लिखना है। यानी समतल दर्पण में आने वाली जब प्रकाश की किरण को होगा तो क्या होगा, उसी पथ से लौट जाए, जिस पथ से आ रही है उसी पथ से लौट जाती है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला टॉपिक जो है दोस्त, अगला टॉपिक आपका क्या होगा
अगला टॉपिक जो आपको क्या होगा, प्रतिबिंब के बारे में। तो भाई प्रतिबिंब के बारे में हम नेक्स्ट डे क्लास लेते हैं, यानी कल आप लोग क्लास जो भी होगा वीडियो आप लोग कल मिलेगा। और आज ये जो आपका जो क्लास चला, इस क्लास को आप बिल्कुल नोट डाउन कर लेंगे और पूरे आपको चैप्टर बाय चैप्टर हम क्लास लेकर चलेंगे। बच्चों अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को एक बार शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं बच्चों की नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपना अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें। जय हिंद दोस्तों।